Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today class, we will discuss about the nomenclature as it is continue from few days. Today we will see the some functional group, their suffix and their prefix. When they are present in a chain, as you know that yesterday we discussed the order of priority of the functional group. Suppose in an organic compound, if there are two functional groups, then from the priority label we will decide which one is the parent and which one will be side chain. Okay, you will see that which one will be parent or which one will be side chain, or you can say that which one will be used as suffix and which one will be used as prefix. Suppose first of all we will take example. Okay, CH3 CH2 CH3 CH CHO CH double bond O C double OH. Here are three functional group. Here are three functional group. One is the carboxylic, another is ketone, and next one is the aldehyde. So student, here in the chain there are three functional group. Now you have to decide which one will be the parent or which one will be used as suffix and which one will be used as the what? Prefix. Okay. So for this naming you have take the help of the priority level chart, in which you have seen that carboxylic group has priority first. It is a major group, then aldehyde, then ketone. If you will see the series which were we discussed yesterday, so you will find that carboxylic group is the major functional group and aldehyde group, ketone group are the secondary. So aldehyde and ketone will be used as the prefix. So according to the priority series or major functional group series, you will find that carboxylic acid group is major group and aldehyde and ketones are the smaller group. So they are used as the prefix and carboxylic group used as the suffix. तो बच्चों हम लोग कल जो हमने देखा था वीडियो में सीरीज जो थी फंक्शनल ग्रुप की, तो उसमें हमने देखा था कि कौन सबसे बड़ा ग्रुप है, कौन सबसे छोटा ग्रुप है. तो जो बड़े ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हमें उस सीरीज की मदद से ये देखना पड़ता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप बड़ा है. उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेरेंट के रूप में यूज होगा और कौन सा प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा. तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है. तो ऐसे केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स के रूप में यूज होगा प्रायोरिटी लेवल सीरीज के हिसाब से कार्बोक्सिलिक हो गया और कीटोन और एल्डिहाइड हमारे सेकेंडरी लेवल पे आ गए. ओके, तो यहाँ पे हम नंबरिंग अब करेंगे तो 1 इधर से करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप से, 2 3 4 5 6
ओके। अब इसके लिए ये हमारे प्रीफिक्स है, ये हमारा प्रीफिक्स है, ये हमारा प्रीफिक्स है, ये सभी क्या है, प्रीफिक्स है। तो इस प्रीफिक्स को हम मेथिल बोलेंगे, इस प्रीफिक्स को एल्डो बोलेंगे, और इस वाले प्रीफिक्स को ऑक्सो बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, नेमिंग जब करेंगे तो आप अल्फाबेटिकली देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एल्डो, एल्डो कॉमा, next will be 4 methyl, 4 methyl comma 2 oxo, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से हमने इनको प्रीफिक्स के रूप में यूज किया। ठीक है, एक बार फिर से जान लीजिए, हमें प्रीफिक्स, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स के रूप में तभी यूज करना है जब उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी चेन के अंदर प्रेजेंट हो। तो कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, कंपाउंड के अंदर एक से अधिक जो है कि फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम प्रायोरिटी लेवल से ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा सफिक्स के रूप में यूज होगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है कि प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। तो अब जैसे हमने इस कंपाउंड का एग्जांपल लिया, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक हमारा प्रायोरिटी लेवल में सबसे ऊपर आता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है उससे नीचे आते हैं। तो हमने एल्डिहाइड कीटोन को प्रीफिक्स के रूप में लिख लिया और सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलिक को लिख लिया, पैरेंट चेन बना करके। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, तो पैरेंट चेन के रूप में यहाँ पे क्या हो गया, हेक्सेनोइक, ये 6 कार्बन था, और यहाँ दूसरे कार्बन पे प्रीफिक्स है ऑक्सो, फिर चौथे कार्बन पे मीथिल, फिर तीसरे कार्बन पे यहाँ पे एल्डिहाइड है एल्डो। तो ये हमारा जो है कि नेमिंग हो गया। तो इसके लिए हमें बाकी ग्रुप के प्रीफिक्स को जानना पड़ेगा कि अगर एक साथ कई फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उस केस में हमें जो प्रीफिक्स के रूप में यूज होने वाले होंगे उनके प्रीफिक्स मालूम होने चाहिए, जो सफिक्स के रूप में यूज होने वाले हैं उनके सफिक्स मालूम होने चाहिए। तो चलिए हम एक चार्ट बनाते हैं, उसे आप लोग नोट करिएगा और उस के बेस पे नेमिंग करिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लिए हैं। चलिए इसको हम इरेज करेंगे, ये मैंने इरेज कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, इधर लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, इधर सिंबल लिखेंगे और इधर यहाँ पे हम लोग सफिक्स लिखेंगे और प्रीफिक्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चार्ट बनाइए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक है, सल्फोनिक है,
एस्टर है, एमाइड है, एल्डिहाइड है, एसिड हैलाइड है, फिर एल्डिहाइड है, और फिर हमारा कीटोन है, अल्कोहल है। ठीक है, इतने का हम लिख लेते हैं। पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिंबल हमें पता है COOH है, इसका SO3H है, एस्टर का COOR है, एमाइड का CONH2 है, एसिड हाइलाइड का COX है, एल्डिहाइड का CHO है, कीटोन का C+O है, अल्कोहल का OH है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे ये ओइक एसिड यहाँ यूज करते हैं, एसिड सल्फोनिक एसिड, इसके लिए हम सफिक्स जो है OAT यूज करते हैं, इसके लिए एमाइड यूज करते हैं, इसके लिए हम ऑयल हैलाइड यूज करते हैं, हैलाइड, इसके लिए हम एल्डिहाइड यूज करते हैं, इसके लिए हम कीटोन के लिए हम सॉरी इसके लिए हम हल यूज करते हैं, सफिक्स में हल यूज करते हैं, इसके लिए ओन यूज करते हैं, और इसके लिए ऑल यूज करते हैं। अब अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आए तो हम इसको कार्बोक्सी बोलेंगे, कार्बोक्सी, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सल्फो बोलेंगे, सल्फो, लिख लीजिए फटाफट। इसको हम कार्बोक्सी बोल दिए, इसको हम एल्किल कार्बोनिल बोलेंगे, इसको हम कार्बन ऑयल बोलेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको हम हेलो कार्बोनिल बोलेंगे, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। एल्डिहाइड के लिए एल्डो, कीटोन के लिए ऑक्सो, या कहीं कहीं कीटो भी लिखा होता है,
अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अभी और भी ग्रुप हैं। एल्डिहाइड के लिए एल्डो भी यूज करते हैं, फॉर्मिल भी यूज करते हैं। फॉर्मिल, फॉर्मिल, ठीक है, हो जाए। चलिए और बचे हुए को लिख लेते हैं ऊपर। इसके बाद जो भी है स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेमिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखिए एल्कीन, जो हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड आना है तो हमेशा इसके लिए इन यूज करेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं है इसके। एल्काइन, इसके लिए सिंबल तो हम लोग जानते हैं 3 है, तो इसको हम आइन यूज करते हैं मगर कोई सफिक्स प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा हैलोजन है, हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन, ये एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे हम कोई सफिक्स यूज नहीं करते, हमेशा हैलो यूज करेंगे। जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो यूज करते हैं, ठीक है। नोट करते रहिए साथ साथ। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं मरकप्टेन पे आते हैं। मरकप्टेन जो होता है मरकप्टेन पे आते हैं। ये अल्कोहल की तरह से होता है, बस यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स वो थायोल होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स जो यूज करते हैं मरकैप्टो होता है। मरकैप्टो, मरकैप्टो, लेकिन जो इसका सफिक्स होता है वो थायोल होता है। तो उल्टा हो, ये हो जाएगा थायोल और ये हो जाएगा मरकैप्टो, ठीक है। इसके बाद हमारा बचता है NH2, एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप, NH2 सिंबल
सफिक्स के रूप में तो एमाइन यूज करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में अमीनो यूज करते हैं, अमीनो, ठीक है। प्रीफिक्स के रूप में इसे हम अमीनो यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल CN, साइनो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में, और नाइट्राइल यूज करते हैं हम लोग सफिक्स के रूप में। ओह सॉरी, उल्टा हो गया, ये साइनो और ये हमारा है नाइट्राइल, ठीक है। एक दो और बस लिखेंगे, वैसे हमने सारे यूज कर लिए। एक हमारा है ईथर, ईथर, ROR। तो यहाँ पे सफिक्स जो होता है अल्केन होता है, अल्केन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स होता है, एक तरह से हमें प्रीफिक्स ही देखना है, एल्कोक्सी हो जाएगा, एल्कोक्सी, ठीक है। इसके लिए सफिक्स कोई जरूरी नहीं है। ये कंडीशन हमने तब बनाई, एक और लास्ट लिख लेते हैं पहले, तब बात करते हैं। नाइट्रो ग्रुप NO2, यहाँ पे कोई भी सफिक्स नहीं है, हमेशा ये नाइट्रो के फॉर्म में यूज होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये सारा जो है कि फंक्शनल ग्रुप को देख लिया, सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में, किसको हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे, किसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। ये तब की कंडीशन है जब हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप के, एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तब की कंडीशन है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब की ये कंडीशन है। इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं और कुछ हम लोग नेमिंग फटाफट कर लेते हैं। सारा ये रूल वगैरह खत्म हो गया, हमने सबको जो है कि बता दिया कैसे क्या करना है। अब यूज करके देखते हैं, ठीक है। अब हम इन सारे रूल्स को 1 by 1 करके यूज करके देखते हैं। पहले हम जैसे ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का ही शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH, OH, CH3 है। अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 होगा। अब यहाँ पे इसका नेम 4 या हम ऐसे लिख सकते हैं पेंटेन फॉर ऑल। लेकिन बाय रूल अगर हम देखें, जिधर से सबसे नजदीक पड़ता है उसको हम ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट लोकेंट 2 3 4 5, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट लोकेंट है। स्मॉलेस्ट लोकेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ऑल, ठीक है, पेंटेन टू ऑल। तो ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है, क्योंकि हमने कहा कि जब हम लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लेते हैं तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक होगा। तो हम स्मॉलेस्ट लोकेंट को प्रेफरेंस देंगे। इस हिसाब से अगर देखें तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, और इधर से देखें तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे है तो ये हमारा स्मॉलेस्ट लोकेंट हो जाएगा, और इस वजह से हमारा यहाँ पे पेंटेन टू ऑल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप पे। चलिए, अगर यहाँ पे
CH3 CHOH लिखा है, CH3 CHOH CH2 CH3 लिखा है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो हमें पता है, जरा नाम इसका बना के देखिए आप लोग, जल्दी करिए। हो गया, चलिए देख लेते हैं हम इसको। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। इधर के हिसाब से लोकेंट 4 है और दूसरा लोकेंट जो है कि 2 है, तो यहां से 4 + 2 = 6 हो गया। अब जरा हम इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके हिसाब से यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 5 है, तो 3 + 5 = यहाँ पे 8 हो गया। हमने क्या बताया था कल के वीडियो में कि सम ऑफ द लोकेंट अगर जो स्मॉलेस्ट होगा उसे हम प्रीफर करेंगे। सम ऑफ द लोकेंट जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हम प्रीफर करेंगे। तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या है 6, तो इसका मतलब कि हम जो नंबरिंग शुरू करेंगे वो इधर से करेंगे। ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है, ये वाला हमारा क्या है गलत है। अगर सम ऑफ द लोकेंट स्मॉल जो आएगा उसको हम प्रीफर करेंगे। तो एक बार फिर से जान लीजिए, ये एक चेन थी जिसमें हमने पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इधर से किया, जिसमें OH 2 पे आया था और 4 पे आया था। इसका हमने सम निकाला तो 6 आया। वापस हमने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, जिसमें 3 पे OH आया और 5 पे आया, तो इसका सम हमने निकाला तो 8 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें जैसे IPSC नेमिंग में कहा गया है कि स्मॉलेस्ट सम ऑफ द लोकेंट लेंगे, तो सम ऑफ लोकेंट स्मॉलेस्ट कौन सा है 6 है। इसका मतलब हमारा इधर से नेमिंग करेंगे तो वो सही होगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2,2,4 डाइऑल, 2,4 डाइऑल हमारा सही होगा। और हेक्सेन 3,5,5 डाइऑल गलत होगा। ठीक है, ये कैसे मिला, स्मॉलेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल से, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। और भी एग्जाम्पल 1-2 ले लेते हैं फटाफट। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कोई 2 फंक्शनल ग्रुप लेकर के देख लेते हैं। ये आई होप ये अभी सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्लियर हो गया तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जो है कि 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, तो सपोज करो CH3 C, यहाँ पे Br है, ठीक है, और यहाँ CH3 है, फिर C है कार्बन CH2 C, यहाँ पे OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले प्रायोरिटी देखनी है कि नंबरिंग किधर से की जाए और कैसे की जाए। जो हमने रूल्स आज हमने बताए हैं उसका यूज़ करके आपको इसकी नेमिंग करनी है, और हम कल फिर इसको देखेंगे और इसमें और भी जो है डिफरेंट टाइप के टिपिकल डिफ़िकल्ट जो नेमिंग है उनको भी देखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करके दिखाइएगा हमें कल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।